हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट। इसके पहले हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट, मतलब काई वर्ग परीक्षण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में काई स्क्वायर टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में यह है, काई स्क्वायर टेस्ट आवृत्तियों के मध्य सार्थकता का परीक्षण करता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन फ्रीक्वेंसीज में को सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंस की टेस्टिंग करने का काम जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट करता है। फ्रीक्वेंसी आप समझते हो सभी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है उसमें जो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, है ना, वो जो है उसकी क्या कहलाते हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। तो वो जो आवृत्तियां होती हैं, वो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनके बारे में एक सिग्निफिकेंट टेस्ट निकाल करके देता है कि ये जो है इन जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनके बीच में सार्थकता परीक्षण किस प्रकार का है, वो चीज़ कैलकुलेट करके आपको देता है। ठीक है, और एक और चीज़ हम उससे समझ सकते हैं कि इसमें प्रत्याशित आवृत्तियों और अवलोकित आवृत्तियों के अंतर की जांच करता है। प्रत्याशित मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो क्वेश्चन में आपको दी हुई रहती हैं। ठीक है, और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये आपको कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं, इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का काम जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट करता है। ठीक है, इसे एक्स स्क्वायर का जो सिंबल होता है अपना, है ना, उसको काई स्क्वायर से दर्शाया जाता है। ग्रीक भाषा का ये शब्द है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक और विशेष बात याद रखना कि इसका जो स्टार्टिंग है, जिसने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, वो 1875 में हेल्मर्ट ने इस टेस्ट का नाम दिया था, हेल्मर्ट। लेकिन सन 1900 में इसको जो एक प्रॉपर वे, विधिवत रूप में जो प्रस्तुत किया, वो उसका श्रेय जाता है कार्ल पियर्सन। तो ज़्यादातर जो है वो कार्ल पियर्सन के रूप में ही ये यूज़ है ना, मतलब क्योंकि क्या है, कार्ल पियर्सन ने इसको प्रॉपर एक रूल्स रेगुलेशंस के रूप में डिवाइड करके और फिर इसको बनाया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेन अगर पूछा जाए कि कार्ल पियर्सन, या इसको बोला जाए कि विधिवत रूप में इसको किसने लागू किया था, तो वो कार्ल पियर्सन। ज़्यादातर जो है वो आपको ये कार्ल पियर्सन के टेस्ट के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसकी कुछ कंडीशंस होती है। देखो, काई स्क्वायर टेस्ट जब हम निकालेंगे तो इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, तो वो कंडीशन आपको देखना है। सबसे पहली कंडीशन, इसमें जो भी आप यूनिवर्स लोगे, जो भी आप ग्रुप लोगे, वो ग्रुप हमेशा रैंडमली सेलेक्ट होना चाहिए। रैंडमली समझते हो ना, यानी वो जो आपने डेटा लिया है वो किसी दूसरे डेटा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला रैंडमली सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब यादृच्छिक चयन होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप यूनिवर्स लोगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, यानी एक दूसरे से इफेक्टेड नहीं होना चाहिए कि अगर आपने सपोज करो कि एक डेटा को नहीं लिया तो फिर जो है उसका इफेक्ट काय पर जाएगा, दूसरे डेटा पे। मतलब सपोज करो कि एक डेटा आपने ले लिया, अब ए को आपने ले लिया तो उससे इफेक्टेड बी हो जाएगा, मतलब आपको डेफिनेटली बी को भी क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि यहाँ से ए उठा लिया, बी लेना हो तो ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो रैंडमली सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। और यूनिवर्स की जो संख्या है जो आप डेटा यूज़ करोगे वो कभी भी 50 से कम नहीं होनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, यानी n की जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 50 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी है। और ये जो है वो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता की जांच करने का काम करेगा काई स्क्वायर टेस्ट। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, उत्कृष्टता की जांच करता है, मतलब टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। ये सबसे मेन है। आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट का प्रिंसिपल या का सिद्धांत किसने दिया था। तो टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट मतलब ये वही काई स्क्वायर टेस्ट के लिए यूज होता है, और ये कार्ल पियर्सन, है ना, ध्यान रखना इस चीज का।
अच्छा, एक और है जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो दो प्रकार से, जिसको बोल सकते हो दो प्रकार के टेस्टिंग में यूज़ होता है। दो प्रकार के डेटा के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं। एक पैरामेट्रिक डेटा होता है और एक नॉन पैरामेट्रिक, मतलब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों प्रकार के टेस्ट के लिए जो है हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 90% जो है वो नॉन पैरामेट्रिक में ही इसका जो है उपयोग किया जाता है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस वगैरह भी जो मिलेंगे आपको वो नॉन पैरामेट्रिक वाले ही मिलेंगे। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि पैरामेट्रिक के क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है ना। पैरामेट्रिक में भी यूज़ होता है। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में दोनों में डिफरेंस उसका यही है कि ये जो आपका पैरामेट्रिक वाली जो बात आती है, ये दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर करने के लिए टेस्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पैरामेट्रिक होगा। जहाँ पैरामेट्रिक वाली बात आएगी तो वहाँ केवल आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे और उनके बीच कंपेयर करेंगे उनको और फिर एक डिफरेंस निकालेंगे, तो वो पैरामेट्रिक। और बाकी नॉन पैरामेट्रिक जितने भी होते हैं वो आपका, मैंने जो अभी आपको बताया था, ये टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, एक तो ये, और एक वो आपका इंडिपेंडेंट वाली जो बात है ना, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दो कंडीशन में जो है ये नॉन पैरामेट्रिक डेटा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, देखो आप यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस बताने का काम कौन करेगा? काई स्क्वायर टेस्ट करेगा। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या आप जैसे अवलोकित और एक और वो था प्रत्याशित, है ना। एक्सपेक्टेशन वाली बात जो आई है, एक प्रत्याशित आवृत्ति क्या है आपकी और एक अवलोकित जो दी हुई है, उनके बीच में डिफरेंस निकालने का काम करेगा। अच्छा, काई स्क्वायर वैल्यू को टेबल वैल्यू पर जांच की जाएगी। ये भी अपन इसके पहले जेड टेस्ट, है ना, एफ टेस्ट, ये सब किए हुए हैं। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग एक टेबल होती है, उस टेबल में एक वैल्यू ऑलरेडी पुट होती है, ऑलरेडी वैल्यू वहाँ पर दी हुई होती है, और उस वैल्यू को हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से यदि कम होती है तो टेस्ट सही माना जाएगा, मतलब हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर टेबल वैल्यू से आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो कम है तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर काई स्क्वायर टेबल वैल्यू से आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, मोर देन की कंडीशन में हो जाती है, तो फिर वो हाइपोथेसिस आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब वो टेस्ट सही नहीं माना जाएगा। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको थोड़ा सा समझ लेना है प्रॉपर। उसके बाद देखो इसकी प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसा अपन करते आए हैं, हाइपोथेसिस आपको एज्यूम करना पड़ेगी, है ना। जो भी टेस्ट आप लगाओगे उसके लिए आपको नल हाइपोथेसिस मानना पड़ेगी, और नल हाइपोथेसिस को लेकर के ही फिर आप उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करोगे। दूसरे नंबर पे काई स्क्वायर टेस्ट की कैलकुलेशन होगी। तो वो काई स्क्वायर टेस्ट कैसे करेंगे कैलकुलेट, अभी अपन समझते हैं। उसमें मेन जो है एक है वो अभी जो अपनी बात आई थी ना, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। भाई ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी तो आपको दी हुई रहेगी, लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगी। तो वो ये कैलकुलेशन में कैसे निकालोगे आप देखो, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का एक फॉर्मूला है, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन में टोटल। रो टोटल मतलब ये इस प्रकार से ऐसी रो होती है, तो इसका जो यहाँ टोटल दिया रहेगा वो, उसके बाद ऐसी एक कॉलम का जो टोटल दिया होगा वो, और उसको ओवरऑल जो टोटल होगा उससे उसको डिवाइड करके हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। अभी अपन कोई एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वहाँ उसको समझते हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम में n-1, तो n जो ओवरऑल वैल्यू है n-1 कर देंगे, और एक और जो निकलेगी वो कॉलम और रो के अकॉर्डिंग निकलेगी। तो कॉलम और रो के अकॉर्डिंग निकलेगी तो c-1 और r-1। c-1 में क्या होगा, यहाँ पर कॉलम है, कॉलम में से जितने कॉलम होंगे उसमें से मतलब -1 कर देंगे, और r रो में से -1 कर देंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में हो जाएगा। उसको हम टेबल देखने काम में लेते हैं ज़्यादातर। और कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू का हम कंपैरिजन करेंगे, ये अभी अपन देखेंगे, है ना। अभी बताया आपको मैंने, कम होगा तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, ज़्यादा होगा तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और जो टेस्ट है उसका फॉर्मूला ये काई स्क्वायर का सिंबल है, ठीक है। समीशन ओवरऑल ऑब्जर्व्ड मतलब O-E का स्क्वायर अपॉन E, ये एक टेबल बनेगी पूरी, वो टेबल में अभी आपको समझा रहा हूँ एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और
ये जो है एक बात और याद रखना, काई स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव वे में आएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ऐसा करके ये छोटा सा एक काई स्क्वायर टेस्ट है, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था। इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो अगर काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में थ्योरी आती है तो आप इतनी चीज़ें उस थ्योरी में लिख दोगे तो आपका ये थ्योरी का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट किस चीज़ के बारे में है, ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के बीच में, है ना, एक टेस्ट करने का काम करता है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बताता है कि उनके बीच का जो अंतर है वो सार्थक है या नहीं है। उस कैलकुलेशन को बताने का काम कौन करता है, काई स्क्वायर टेस्ट। कंडीशन दी थी आपको कि इसमें जितने भी डेटा होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रूप में होंगे, स्वतंत्रता का परीक्षण होगा इसमें। और एक और चीज़ जो है वो अभी आपको मैंने बताई थी कि इसमें एक्सपेक्टेड और आपका एक और क्या था, ऑब्जर्व्ड, वो दोनों फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्व्ड तो दी हुई रहती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करना पड़ती है। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल समझते हैं। ठीक है, थैंक यू।